कक्षा 7 गणित अध्याय 10 बीजी व्यंजक प्रश्नावली 10.1 का चौथा सवाल। इसमें दो पार्ट हैं, ए और बी। पहला हम ले रहे हैं ए। तो वे पद पहचानिए जिसमें एक्स है और फिर इनमें एक्स का गुणांक लिखिए। तो ये प्रश्न है हमारे यहाँ तक, ठीक है। इनमें एक्स वाला पद ढूंढना है, फिर उसका गुणांक निकालना है। तो ये हमारी सारणी इस तरह बनेगी। तो पहला प्रश्न है वाई स्क्वायर एक्स धन वाई। तो इस वह पद ढूंढना है। तो पद तो इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है। तो हमारा जो पहला पद बना इसमें ये बना वाई स्क्वायर एक्स। अब एक्स का गुणांक यानी एक्स में जिस चीज का गुणा है वही उसका गुणांक है। अब एक्स में किस चीज का गुणांक है? गुणा है वाई स्क्वायर का। तो यहां पर हम वाई स्क्वायर या वाई का वर्ग लिख देते हैं। तो इस तरह ये इसका गुणांक निकल आता है। यहां पर देखेंगे 13 वाई स्क्वायर ऋण 8 वाई एक्स। तो पहले वाले पद में तो नहीं है एक्स, दूसरे पद में देखेंगे तो इसमें है। इसमें है तो किसके साथ है? ये ऋण के साथ। तो लिख दीजिए ऋण 8 वाई और एक्स। ये तो हो गया एक्स वाला पद। अब इस एक्स में किस चीज का गुणा है? इसमें ऋण 8 वाई का गुणा है। इसका मतलब ये जो गुणांक है एक्स का वो ऋण 8 वाई इसका गुणांक है। आसान है। यहां पर देखिए एक्स धन वाई धन जेड, ये दो नहीं है, जेड है, ठीक है। तो ये जेड है। अब इसमें देखिए एक्स का गुणांक किसमें? एक्स का गुणांक तो एक ही है, ये वाई है, ये जेड है, ये सब अलग अलग है। तो इनको नहीं लेना है, केवल एक्स का लेना है। तो हमें पद मिला एक्स। और एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स में एक का गुणा, जैसे पहले सीख चुके हैं। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स गुणे एक। इसका मतलब है एक्स में एक का गुणा। तो एक्स का गुणांक क्या हुआ? एक। यहां पर एक्स का गुणांक आ जाएगा एक। यहां पर देखेंगे 5 धन जेड एक्स। यहां पर देखेंगे 5 अचर संख्या है, जेड में एक्स नहीं है, इसमें है। तो यही वाला पद जो है हमें यहां पर लिखना पड़ेगा, यानी जेड एक्स। तो एक्स में गुणांक किसका है? एक्स में जेड का गुणा है। तो एक्स में जेड का गुणा मतलब हो गया यहां पर एक्स का गुणांक जेड। फिर यहां पर देखिए 1 धन एक्स वाई। तो एक तो अलग ही है, अचर राशि एक्स और एक्स वाई, ये दो पद हैं इसमें। एक तो एक्स है, दूसरा एक्स वाई। अब इस एक्स में कितना है? इस एक्स को वैसे जैसे ये लिखा था एक्स गुणे एक, यानी इसमें एक का गुणा है तो ये एक का गुणांक हो गया। इसमें एक्स के साथ ऑलरेडी वाई है, इसका मतलब है कि इसका गुणांक है वाई। ये बात समझ में आ रही है? यहां पर देखेंगे 12 एक्स वाई स्क्वायर धन 25। 25 तो अचर राशि है और इसमें एक्स है। तो एक्स में क्या है? 12 वाई का स्क्वायर। पहले तो ये पद लिख लो, ये 12 है। हम वाई स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्रम विनिमय नियम का पालन होता है किसी भी गुणन संक्रिया में। एक्स वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि हमें एक्स के एग्जैक्ट जो भी गुणांक है वो मिल जा रहे हैं। तो एक्स में क्या है? 12 वाई स्क्वायर। तो हम यहां पर लिखेंगे 12 वाई का वर्ग। ये समझ में आ रही है? यहां पर देखेंगे 7 धन एक्स वाई स्क्वायर। तो 7 तो अचर है, इसको अलग कर दीजिए। यहां पर क्या है? एक्स में वाई का वर्ग। इसका मतलब एक्स वाई का वर्ग, ठीक है। और इस एक्स वाई के वर्ग में क्या है? एक्स में इस वाई स्क्वायर का गुणा है। इसका मतलब एक्स को हटाएंगे तो ये हो जाएगा वाई का वर्ग। तो इस तरह हमारा ये ए पार्ट हुआ। अब इसी का बी पार्ट भी है, जरा उसको भी देख लेते हैं। ये इसका बी पार्ट है। वे पद पहचानिए जिनमें वाई स्क्वायर है। पहले तो ढूंढना है वाई स्क्वायर किन किन पदों में है, फिर इनमें वाई स्क्वायर का गुणांक। पिछले में एक्स का ढूंढना था, यहां पर वाई स्क्वायर का सीधा सीधा गुणांक लेना है। तो देखिए पहले कुल 3 प्रश्न है इसमें। तो पहले वाले में तो एक्स है, ये तो अलग टाइप का पद है। इसमें वाई स्क्वायर है, तो पहले तो ये वाला पद लिख लीजिए। इसमें क्या है? ऋण एक्स वाई का वर्ग, ठीक है। फिर यहां पर एक्स की जगह वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक लिखना है, ये वाई स्क्वायर का गुणांक। बाकी सेम है। यहां पर जैसे वहां पर एक्स का निकालना था, यहां पर वाई स्क्वायर का।
कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक्स से निकाल ले, चाहे वाई स्क्वायर या वाई या जेड कुछ भी। यहां पर वाई स्क्वायर के बारे में पद लेना था, तो ये वाई स्क्वायर वाला पद है। और वाई स्क्वायर का गुणांक यानी वाई स्क्वायर में जिस चीज का गुणा है, किसका गुणा है यहाँ पर, ऋण एक्स का, तो इसका गुणांक आ जाएगा ऋण एक्स। यहां पर देखेंगे, यहां पर वाई स्क्वायर में पहला ही पद 5 वाई स्क्वायर है धन 7 एक्स, तो इसमें तो वाई स्क्वायर नहीं है, तो ये तो हट गया, ये बचा, तो इसको हम लिख लेते हैं 5 वाई का वर्ग या 5 वाई स्क्वायर। तो इसका गुणांक क्या है वाई स्क्वायर का, इसमें 5 का गुणा है, इसका मतलब इसका गुणांक है 5। ये स्पष्ट हो रहा है। यहां पर देखेंगे 2x स्क्वायर वाई, फिर 15x वाई का वर्ग और धन 7 वाई का वर्ग। यहां पर वाई स्क्वायर नहीं है, केवल वाई है, तो ये पद नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर कह रहे हैं वाई स्क्वायर वाला ढूंढना, ये तो बाहर हो गया। यहां पर है ऋण 15x वाई का वर्ग, तो ऋण 15x वाई का वर्ग, एक तो ये मिल गया। यहां भी दूसरा भी पद है, इसको भी लिख लीजिए, तो 7 वाई का वर्ग, इसमें 2 पद मिले इस वाले व्यंजक में। अब वाई स्क्वायर में किसका गुणा है, ऋण 15x का, तो ऋण 15x ये इसका गुणांक हो गया। यहां पर देखेंगे वाई स्क्वायर में 7 का गुणा है, तो वाई स्क्वायर में 7 का गुणा है, इसका मतलब ये इसका गुणांक 7 है। तो इस तरह ये प्रश्न क्रमांक 4 यहां पर पूरा होता है।